हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ अच्छी हूँ और उम्मीद है आप लोग सभी स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। और अब क्या ही बोलूँ, गर्मियों में तो सारे लोग अभी परेशानी है। तो हालांकि गर्मियाँ तो थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन चलिए, गर्मियों में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। तो मेरे मसाले सूख रहे थे। कल भी मैंने डाला था मसाले, धो करके उन्हें अच्छे से चुन के धो के अच्छे से डाला। और कुछ मसाले मेरे गिर भी गए थे, जिन्हें मैंने जो उठ सकते थे मैंने उठाया, बाकी मैंने थोड़ा सा चिड़िया पक्षियों के लिए छोड़ दिया कि वो बेचारे भी, हाँ, यही सब से उनका पेट भरता है। थोड़ा बहुत छोड़ दिया, बाकी जो उठ सकते थे मैंने उठाया। और अब ये सारे मसाले पीसने के लिए जाएंगे। धूप कल वैसी थी नहीं, तो मैंने 2-3 दिन मसालों को अच्छे से सुखा लिया है। और देखिए कितना कुछ संभालना पड़ता है ना, दुपट्टे, कुर्तियाँ, अपने टोकरियाँ है ना। अभी भी धूप तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है जैसे आगे पहले हो रही थी, पर अभी भी तेज़ है। तो अभी मैं नहा ली हूँ। नहाने में आज बहुत इतनी ज़्यादा थक गई थी कि क्या बताऊँ। तो आज थोड़ा लेट से सुबह मैं उठी भी हूँ और सारे काम धीरे धीरे आराम से हुए हैं। कभी कभी होता है ना कि आपको जल्दी जल्दी काम करने की इच्छा नहीं होती है, आज वही था। मेरे मसाले सूख गए हैं, आज हो सकता है तो इन्हें पिसवाऊँगी या पीसूँगी, पीस ही लूँगी, मिक्सी में पीस लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है तो चलते हैं। चलिए नीचे चलते हैं, फिर बाद में छत पे आऊँगी। छत पे मुझे बहुत अच्छा लगता है खुले खुले में। फिर बाद में मैं आऊँगी छत पर शाम में। चलिए। आशु, आंटी आ जाएगी, फिर बहुत लेट हो जाएगा, आ जाओ। आज खाना खाने की इच्छा भी नहीं है, ये पता नहीं क्या हो गया। लगता है कुछ सिंदूर वगैरह लग गया था। तो अब मेरा खाने का टाइम हो गया, घर के सारे काम तो हो गए हैं। सुबह से उसी सारे कामों में लगी हुई थी, तो काम तो सारे निपट ही गए हैं। तो अब खाना भी खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने हिस्से की चावल बनाई थी। अब सारे चावल फ्रिज में जाएंगे, तो आंसू को भी ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि खा ही लेती हूँ, क्योंकि हम लोग इंडियन लोग हैं। भूख ना भी लगे फिर भी थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि खा लेना चाहिए। तो दही वाले प्याज वाले दही, जो भी उल्टा सीधा बोल रही हूँ, वो मैंने बनाया था, नमक, काला नमक वगैरह डाल के। और मैं अब खाना वाना खा ले रही हूँ। बहुत लेट खाना खाई मैं, भूख बिल्कुल नहीं थी, इच्छा भी बिल्कुल नहीं थी। तो काम में थोड़ा सा, यहाँ पे कपड़े बहुत सारे रखे हैं, ये सारे कपड़े मुझे प्रेस करने हैं। उफ, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, पूरी ढीली ढीली लग रही है। यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं सोऊंगी आज नहीं, क्योंकि कपड़े मुझे बहुत सारे प्रेस करने थे, आयरन करके सारे जगह पे लगाने थे। बट मैं थोड़ा देर वेट करते हुए अपने कैमरे में देखते देखते ही थोड़ी मेरी आँख लग गई, मैं सो गई थी। और सोना ज़रूरी भी था, नहीं तो मेरे मेरे काम बहुत सारे छूट जाते। तो
उठने के बाद मैं अच्छा फ़ील कर रही थी। रेस्ट की ज़रूरत जब इंसान को होती है तो ले लेना चाहिए। शरीर को ऐसे ही नहीं करना चाहिए। तो रेस्ट की ही ज़रूरत थी। मैं जब उठी तो पतिदेव आ गए थे, उन्हें नाश्ता दिया, चाय दिया, जो भी उनके थे, उनकी सेवा में जो लगना था वो लग गई। और मसाले पीसने थे मेरे, तो मैंने मिक्सी में सारे मसाले पीसे, छाने और उन्हें अपने-अपने डब्बों में रख दिए। तो वो तो काम मेरा बहुत दिनों का निपट गया, क्योंकि लग रहा था कि मसाले करने हैं, धोने हैं, डालने हैं। तो प्रसून बाबू लाने में ही उन्होंने बहुत लेट कर दिया था मसालों को, नहीं तो मेरे मसाले पहले ही हो जाते। खैर, दूध आज मैंने कम ही मंगवाया था, क्योंकि शाम के टाइम मैं जब कम ही दूध मंगवाती हूँ, फिर सुबह ताज़े-ताज़े दूध आएँगे। और सारा काम करने के बाद किचन बहुत फैल गया था, मैंने किचन विचन सारा ठीक-ठाक किया। फिर मैं अपनी सब्जियां कटिंग में लग गई। प्याज, कैप्सिकम सारे कटिंग करूँगी। प्याज जो है वो लेयर वाले मैंने निकाले हैं, और कैप्सिकम भी मैं स्क्वायर में जो कटिंग होते हैं वो करूँगी। और साथ में मैंने वो लंबे-लंबे प्याज भी मैंने पतले-पतले काटे हैं। वो सारे प्याज सब मसालों में जाएँगे। तो उसके लिए बाकी अदरक, लहसुन छील लिया, टमाटर मैंने 2-3 डाला है, और बाकी अगर लगेगा तो मैंने पास में ही रख लिया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब कुछ मैंने बराबर करके रख लिया है। और किचन में खाना बनाने से ज़्यादा तो चॉपिंग ही होता है। आपको ये काट-छाँट, ये काट-पीट सब कुछ करना पड़ता है कि मतलब क्या बताऊँ। फिर बताऊँ क्या, आप लोग सबको तो पता ही है, सब तो एक दूसरे का हाल हम लोग जानते ही हैं। तो ये जो मैंने जो प्याज भुने थे, उसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर सबको मैं थोड़ा-सा तेल डाल के फ्राई कर लूँगी। और साथ में मैंने खड़े गरम मसाले जो मेरे दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची होती है, वो सब डाले थे, और उसे मैंने प्लेट में निकाल के ठंडा कर लिया। वो भुन गए तो। और जब तक वो ठंडा होता है तब तक मैं इधर अपने लेयर वाले प्याज और कैप्सिकम था, उसको भी मैं तेल में हल्का सा फ्राई करूँगी। वो तो फ्राई करने की मतलब उससे तो पकाना नहीं होता है, हल्का फुल्का उसे थोड़ा बहुत उलट पलट के ढक के 1 से 2 बार में 2-4 मिनट में तो पक ही जाते हैं। पनीर मैंने पहले ही काट के फ्राई वगैरह कर लिया था। बाकी अब फिर से मैंने उसे कैप्सिकम वगैरह हो गया था तो उसे निकाल लिया। तेल डालूँगी, जीरा और पतरस डालूँगी, और जो मैंने प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट भून के रखा था, मतलब उसे जो फ्राई किया था उसे मैंने पीस लिया था, और कढ़ाई में डालूँगी। कढ़ाई में डालने के बाद थोड़ा-सा उसे 5 मिनट बस भून लेती हूँ। भुनना है बस। भुनने के बाद उसमें मेरे रोज़ के जो मसाले होते हैं, जीरा, काली मिर्च, धनिया का पाउडर, और मिर्ची का पाउडर, नमक और हल्दी, ये सारे चीज़ जाएंगे। ये तो हर सब्जियों में मुझे लगता है ये सारी सारे मसाले यही सब जाते हैं। बाकी मैंने थोड़ा सा चिकन मसाला डाला है। चिकन मसाला जब भी मैं कोई ठीक ठाक सब्ज़ी बनाती हूँ तो डालती हूँ। तेल मैंने कम ही यूज़ किया था, तो फिर तेल नहीं और 2 चम्मच मैंने घी डाला है। घी या बटर में टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अगर घी में सब्ज़ी बनाई जाए तो वो टेस्ट बिल्कुल उसका चेंज हो जाता है। सब्जियाँ इतनी स्वादिष्ट और इतनी टेस्टी लगती हैं। खैर, मैंने उसमें बनाया तो नहीं था, लेकिन मैंने कुछ उसमें घी ऐड किया था बीच में। और जब मसाले हो गए तो मैंने उसमें बीच में दूध डाला। दूध या दही की सब्जियों में डालने से मतलब बड़ा क्रीमी सी सब्जियां बनती हैं। और जब ये कुछ देर पक गया था तो मैंने कसूरी मेथी डाला। जब वो भी पक गया था तो मैंने पानी डाला, और
बाकी जो मेरे पनीर, कैप्सिकम, प्याज जो भी फ्राई किए थे सारे कुछ डाल दिए। थोड़ा सा पकने के बाद मैंने धनिया पत्ता और गरम मसाला से उसे गार्निशिंग किया। और गार्निशिंग क्या किया, मैंने उसमें डाले और उसे 2 मिनट और पकाए। गार्निशिंग तो अभी किया ही नहीं है क्योंकि आज टाइम भी नहीं है गार्निशिंग करने का। तो आंसू बाकी किचन क्या में खेल रहे गर्मी हो? बहुत लग रही थी क्योंकि बहुत देर से ऐसा मैं नाम सुन किचन रहे में हो थी। तुम? हाँ तुम। छोटू का बदमाशी चल रहा है। आँख खोल के मार रहा चल हट। आंसू को बर्थडे में उसके पापा ने यही गिफ्ट दिया क्योंकि हर चीज़ तो बच्चों के पास है ही, उसे क्या दिया जाए समझ में नहीं आता। तो उसे हम लोगों ने यही दिया था फ़िलहाल। और बाकी जो भी वो बोलेगा फिर हर रोज़ हर बार तो आता ही है, मार्केट जाएगा तो जो उसको लेना होगा वो खुद पसंद से ले लेगा। बाकी छोटी बड़ी और भी कुछ कुछ उसे हम लोगों ने गिफ्ट किया था, जैसे पेंसिल बॉक्स हो गया और वाटर बॉटल हो गया, कुछ कुछ मिला था उसे। तो यहाँ पे मेरी तंदूरी रोटी बन रही है जिसमें मैंने धनिया पत्ता और मंगरेला डाल करके मैंने उसे बनाया है। तो तंदूरी रोटी अच्छी बनी थी, बहुत सॉफ्ट और अच्छी थी, खाने में बड़ा अच्छा लगता है। कढ़ाई पनीर और के साथ या पालक पनीर के साथ तंदूरी रोटी तो हम लोगों के घर में एकदम से मस्त है कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे आसू बाबू लोग खा रहे हैं गरम गरम। रानू बाबू अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, वो उठ के आए नहीं हैं तो मैं उन्हें बुलाने जा रही हूँ। वो कान में ईयरफोन डाला रहता है तो वो कुछ भी नहीं सुनता है। मेरा खाना आ गया है। मेरा खाना आ गया है। तो सारे लोग खाना खा रहे हैं। प्रसून बाबू और बच्चे लोग भी खाना खा रहे हैं। मेरा भी खाना आ ही गया है। देखिए, तो मैं अपने रूम में हूँ। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। आज मसाले वसाले ख़त्म हो गए थे तो वो सूखे थे, उन सबको पीसना वगैरह था, डब्बे वगैरह में रखने थे। तो सारा काम कंप्लीट हुआ। कढ़ाई पनीर बना, तंदूरी रोटी बनी। सब में बहुत टाइम लगता है, किचन वगैरह भी बिखर जाता है पूरा। समेटा है, थोड़ा बहुत और समेटना बाकी है। उन सबको खाना दे दिया है, आधा खाना हुआ है। अब जिनको और भी लगेगा वो लेंगे। तो मैं खाना खा के मिलती हूँ आपसे। हालांकि आशू ने खिलाया था, सब्ज़ी अच्छी बनी थी। अच्छी बनी है सब्ज़ी। और अच्छी बनी है, तंदूरी रोटी के साथ बहुत अच्छी लग रही है। बच्चों को तो बहुत पसंद आया खाना, उन्हें मेरे हाथ के का खाना बहुत पसंद आता है बच्चों को। वो लोग कहीं भी 2 दिन के लिए जाते हैं तो कहते हैं मम्मा घर चलो, हमको तुम्हारे घर के हाथ का खाना याद आ रहा है। तो रानू तो बहुत ज़्यादा करता था खाने के लिए, मतलब मेरे हाथ का खाने के लिए। कहीं बाहर जाने पर थोड़ा सा उसको 2-3 दिन होने के बाद बोलने लगता था कि मम्मा चलो। अब आशु भी कभी कभी पूछती हूँ रेस्टोरेंट चलना है तो हम लोग बाहर खाना खाने चलते हैं बर्थडे वगैरह में, तो नहीं मम्मा तुम ही खाना बनाओ।
मुझे तुम्हारे हाथ का पसंद है। तो यही होता है, बच्चों को जो पसंद होता है उसके हिसाब से बनाना ही पड़ता है। चलिए,